प्यारे संतो, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, महापुरुषों जी, एक आदमी गाड़ी से उतरा और बहुत ही तेजी से एयरपोर्ट पर गया। उस आदमी को दूसरे शहर किसी कॉन्फ्रेंस पर जाना था और वो कॉन्फ्रेंस बहुत ही खास था जो उसी के लिए आयोजित किया गया था। महापुरुषों जी, वो आदमी एरोप्लेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और एरोप्लेन उड़ भी गया। अभी कुछ ही दूर एरोप्लेन उड़ा था कि एरोप्लेन में कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। एरोप्लेन करीबी के एयरपोर्ट पे उतर गया। महापुरुषों जी, वो आदमी एरोप्लेन से बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है और उसका कॉन्फ्रेंस में पहुंचना बहुत ही जरूरी है। महापुरुषों जी, इन सब बातें बोलकर वो आदमी कैप्टन से शिकायत कर रहा था। तभी पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उस आदमी को पहचान लिया और बोला, आप तो डॉक्टर हैं। वो आदमी बोला, हाँ मैं डॉक्टर हूँ। उस मुसाफिर ने फिर बोला, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं, यहाँ से केवल 3 घंटे की दूरी पर ही है। महापुरुषों जी, वो आदमी एक डॉक्टर था। उसने उस मुसाफिर को शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन टैक्सी जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंची, ठीक वैसे ही आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना बहुत ही मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को ये एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है और इतनी तेज आंधी, तूफान, बिजली, बारिश थी कि रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया था। महापुरुषों जी, वो आदमी बोला, अब क्या किया जाए? अब हम लोग कहाँ रुकेंगे? कैसे इस तूफान में हम लोग गुजारा करेंगे? तभी उस आदमी को एक छोटा सा घर दिखा। उस आदमी ने सोचा, इस तूफान में उस घर में ही आज गुजारा करना ठीक रहेगा। कम से कम जब तक ये तूफान थम नहीं जाता, जाकर वहीं पे रहता हूँ। वो आदमी घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ क्योंकि दरवाजा खुला है। महापुरुषों जी, जब वो आदमी घर के अंदर गया तो देखा अंदर एक बूढ़ी औरत आसन बिछाए परमात्मा का सिमरन कर रही थी। उस आदमी ने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन यूज कर सकता हूँ। महापुरुषों जी, वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चनामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल घर में मिल ही जाएगा। मैं अभी लेके आती हूँ, कुछ खा लो ताकि आगे के सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाएगी। महापुरुषों जी, वो डॉक्टर आदमी ने उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया अदा किया और चनामृत पीने लगा और फल खाने लगा। वो बूढ़ी औरत फिर अपने परमात्मा के सिमरन में खो गई। महापुरुषों जी, उस आदमी ने देखा एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे वो बूढ़ी औरत थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी।
जब वो बूढ़ी औरत अपने परमात्मा के सिमरन पर से उठी तो उस आदमी ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर तो जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, ये मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं जरूर कबूल होती होंगी। वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा तो परमात्मा का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। उस आदमी ने पूछा, कौन सी दुआ? महापुरुषों जी, वो बूढ़ी औरत बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ है, ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में मैं इसकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। उस आदमी ने बोला, इसे कोई रोग है जो ये ऐसे पड़ा हुआ है? आप इस बच्चे का इलाज क्यों नहीं करवाते? महापुरुषों जी, उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं डॉक्टर के पास इसे लेके गई थी तो उसने कहा, इसे एक खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है। वो डॉक्टर बहुत ही बड़ा, अच्छा और नामी डॉक्टर है। वही डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है, लेकिन वो पैसे भी बहुत लेता है। और तुम बताओ बेटा, मैं वो डॉक्टर को कहाँ ढूंढने जाऊं? और मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं क्या करूं? इसीलिए तो परमात्मा से दुआ कर रही थी, वो जो डॉक्टर है उस डॉक्टर को भेज दे और मेरे पोते का वो इलाज कर दे ताकि मेरा पोता ठीक हो जाए। महापुरुषों जी, उस आदमी ने बोला, क्या नाम है उस डॉक्टर का? उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी को डॉक्टर का नाम बताया। तब उस आदमी ने कहा, माँ जी, आपकी दुआ कबूल हो गई। आपकी दुआ ने एरोप्लेन को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां करवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया। आप जिस डॉक्टर को ढूंढ रही हैं वो डॉक्टर और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इतनी ज्यादा आंधी तूफान हो गई जिसके कारण मैं यहाँ तक खींचा चला आया। महापुरुषों जी, ये सब बोलते हुए डॉक्टर की आंखों में आंसू का सैलाब बह रहा था। डॉक्टर ने फिर कहा, माँ जी, आज मैंने देख लिया कि सिमरन में और दुआओं में कितनी ताकत है। सच्ची सिमरन उसे समर्पण भाव से की गई सिमरन में बहुत ताकत है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकती है। महापुरुषों जी, वो आदमी हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे परमात्मा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्रभु परमात्मा एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। माँ जी, आप चिंता नहीं करो, मैं आपका पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इसका इलाज करूँगा। महापुरुषों जी, उस डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत के पोते का इलाज किया और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गया। महापुरुषों जी, परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हैं। परमात्मा के बंदे परमात्मा से लौ लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वहाँ से प्रभु परमात्मा की परम कृपा शुरू हो जाती है। जहाँ जाकर इंसानों का रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ से ये निराकार प्रभु परमात्मा रास्ता बना देता है। बस जरूरत है तो निराकार प्रभु परमात्मा पर वो अटल विश्वास, अटूट विश्वास जो कभी डोल भी ना पाए। वो अटल अटूट विश्वास ही है जो परमात्मा को मजबूर कर देता है कि वो हमारी दुआएं को सुने।
महापुरुषों जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक और प्यारे सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। प्यारे संतों, प्यार से कहना।